हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार 2025 में गणपति बप्पा पधार रहे हैं 27 अगस्त वार बुधवार को। तो हमें उनका वेलकम करना है पूरी खुशी और उमंग के साथ। तो सबसे पहले हम जब भी गणपति बप्पा मार्केट से लेकर आएँ तो सबसे पहले हमें अपने मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक बनाकर उनका स्वागत करना है। उनके ऊपर दीपक जलाकर हमें उनका स्वागत करना है। उसके बाद हमें एक साफ़ सुथरी जगह है चुनकर वहाँ पर हमें गणपति बप्पा की चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर हमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। वस्त्र बिछाकर हम चावलों का आसन देंगे। चावलों का आसन देकर हम गणपति जी को स्थापित कर देंगे। चावलों का आसन देकर हम गणपति जी को स्थापित करेंगे। उसके बाद जो हमारे पूजा घर में जो गणपति जी हम रखते हैं उनको भी हम चौकी पर स्थापित करेंगे। चावलों का आसन देंगे। उनके बाद 2 सुपारी लेंगे जो कि गणेश जी की दोनों पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि को भी हम हमारी चौकी पर स्थापित करेंगे। उनका भी हम पूजन करेंगे गणेश चतुर्थी के दिन। उसके बाद हम एक कटोरी में चावल लेंगे। एक कटोरी चावल लेकर हमें उसका अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल बनाने के बाद हमें एक लोटा जल लेना है, तांबे का लोटा, जिसमें हमें शुद्ध ताज़ा जल भर लेना है। कंठ तक हमें लोटा भरना है। उसके बाद उसके अंदर एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, दुर्वा घास, थोड़े चावल और इस प्रकार से हमें इस कलश के अंदर हमें डालने हैं। उसके बाद हमें आम के पत्ते या फिर अशोक वृक्ष के पत्ते लेने हैं, 5 या 7 ले सकते हैं। कलश के ऊपर हमें स्थापित करने के लिए उन पत्तों के ऊपर हमें रोली और चंदन से तिलक लगा लेने हैं। तिलक लगाने के बाद हमें एक पानी वाला नारियल लेना है जिसको हमें कलश के ऊपर स्थापित करना है, जिन्हें हमें रखना है 5 दिन या 7 दिन। वो कलश वहाँ पर ही रहेगा। कलश स्थापना के लिए हमें एक नारियल चाहिए होता है, तो उसके ऊपर हम स्वास्तिक बनाएंगे रोले से। उसके बाद उसके ऊपर नाल या फिर मौली लपेट देंगे। इस प्रकार से हमें चौकी स्थापित करनी है, चौकी तैयार कर लेनी है। उसके बाद चौकी तैयार करने के बाद हम गणेश जी के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे भाव रूप से कि हे गणपति बप्पा, इस साल जिस हर्ष और उल्लास के साथ है उसी प्रकार हर वर्ष हमारे घर पधारना। इसी खुशी और उमंग के साथ हम ये पूजा कर रहे हैं, तो हमारी पूजा को सफल बनाना और हमारी गलतियों को क्षमा करना। इस प्रकार भगवान के सामने आराधना करने के बाद हम एक घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी का हमें दीपक जलाना है। उसके बाद हम धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे भगवान के समक्ष। भाव रूप से स्नान करवाएंगे जल के छींटे देकर गणपति जी को, और सभी को हम स्नान कराने के बाद रोली से तिलक लगाएंगे। गणपति जी को भी तिलक लगाएंगे और उनके जो मूषक है, उनकी जो सवारी है, उनका भी हम पूरे खुशी के साथ उनका भी हम पूजन करेंगे। उसके बाद हम सभी को उनकी जो 2 पत्नियां हैं, नारियल को, कलश की और जो दीपक है, इन सभी का हमें पूजन करना है रोली से तिलक लगाकर। उसके बाद हम गणेश जी को चंदन का तिलक भी लगाएंगे। चंदन और रोली का तिलक लगाने के बाद हम रिद्धि और सिद्धि माता को चंदन का तिलक नहीं लगाएंगे, सिर्फ गणेश जी को ही हमें चंदन का तिलक लगाना है। उसके बाद अगर हमारे पास जनेऊ है, पीली जनेऊ है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हमारे पास पीली जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें सफ़ेद जनेऊ लेकर उस पर पीले रंग का तिलक कर कर वो भगवान गणेश को चढ़ा देनी है। उसके बाद हम जो भी मार्केट से अगर हम जो भी आर्टिफिशियल हम जो भी श्रृंगार का सामान लाए हैं, जैसे कि माला लाए हैं, कोई भी फूल पत्ती जो भी लाए हैं, तो उससे हम भगवान का श्रृंगार करेंगे पूरी खुशी के साथ। उसके बाद वस्त्र के रूप में हमें भगवान गणेश को, गणपति बप्पा को कलावा अर्पित करना है, माला पहनाएंगे। अगर हम ताज़ा फूलों की माला लाए हैं तो वो भी हम पहना सकते हैं। उसके बाद हम गणपति बप्पा को, उनकी दोनों पत्नियों को, सभी को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। और हमें उसके बाद भगवान गणेश को हमें दुर्वा घास ज़रूर अर्पित करनी है। जो दुर्वा घास होती है वो हमें जितने दिन हम स्थापना रखेंगे, जितने दिन हम पूजा करेंगे, उतने दिन हमें रोज़ ताज़ा दुर्वा घास हमें गणेश जी को अर्पित करनी है। रोज़ हमें ताज़ा लाकर, हम गार्डन से लाकर एक दिन भी फ्रिज में रख सकते हैं, ताकि हम जितने दिन स्थापना करें उतने दिन हम रोज़ भगवान गणेश को अर्पित कर सकें। रोज़ हमें अर्पित करने। उसके बाद गणेश जी को पीले जो गेंदे के फूल होते हैं वो अति प्रिय होते हैं, तो वो हमें अवश्य लाने। उनकी माला भी हम बनाकर पहना सकते हैं। तो इस प्रकार हम चौकी पर पीले और लाल पुष्पों से सजाएंगे चौकी को पूरी श्रद्धा और भाव के साथ।
देखिए, श्रद्धा और भाव पूरा होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, कमी रह जाती है, तो उसके लिए हम भगवान से क्षमा याचना मांगेंगे तो भगवान हमें माफ़ कर देंगे, लेकिन हमारी श्रद्धा और भावना पूरी सच्ची होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लाल और पीले फूलों से चौकी को सजाएंगे। उसके बाद भगवान को भोग के रूप में मोदक, कोई भी मिठाई, मोदक, लड्डू, हम जो भी हमारे पास है वो हम भगवान को भोग लगाएंगे। भगवान को मोदक अति प्रिय होते हैं, या फिर जो लड्डू होते हैं, लड्डू भी प्रिय होते हैं। तो बेसन की जो मिठाई होती है वो भगवान को प्रिय होती है, तो वो हम ज़रूर चढ़ाएंगे। उसके बाद हम ऋतु फल चढ़ाएंगे भगवान को, जो भी गन्ने का रस है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। गन्ने का रस गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम एक नारियल और गुड़, ये हमें अति आवश्यक है लेना। गुड़ और नारियल का भोग जरूरी है हमें इस पूजा में। ये जो नारियल और गुड़ लेंगे, ये हम स्थापना के पहले दिन आज हम रख देंगे, और पूरे स्थापना में हमें ये भगवान गणेश जी के पास ही रखे रहना है, और इसको हम विसर्जन के दिन हमें इसको प्रसाद के रूप में सबको बांटना है। तो ये भगवान के पास ही रहेगा। उसके बाद हमें पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा भगवान को चढ़ानी है। उसके बाद भगवान को पान, अगर मीठा पान मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मीठा पान हम भगवान को चढ़ाएंगे। अगर मीठा पान नहीं है तो हम पान की पत्ती लेंगे, उसके ऊपर इलायची, लौंग और सुपारी हम भगवान को अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार हम पूजा करेंगे। उसके बाद जल का आचमन कर हम भगवान को भोग लगाने के बाद हम भगवान का जल से आचमन करेंगे। उसके बाद हम भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारी गलतियों को माफ़ करना, जो भी हमसे भूल या गलती हो जाए उसके लिए क्षमा याचना मांगेंगे, और अपनी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार अगर हमने व्रत किया है, गणेश चतुर्थी का व्रत किया है, तो हम गणेश चतुर्थी की जो कथा होती है, कहानी होती है, वो सुनेंगे हम। अगर हमने व्रत नहीं किया, कहानी नहीं सुनना चाहते, तो हम गणेश जी की आरती करेंगे। अगर हमें अखंड दीपक जलाना है तो हम अखंड दीपक भी जला सकते हैं पूरी स्थापना में 5 दिन या 7 दिन। और अगर हम जोत से लेना चाहते हैं तो हम जोत भी ले सकते हैं। नहीं तो हम इस प्रकार से, जैसे मैंने किया है, इस प्रकार हम दीपक से सिंपल साधारण तरीके से पूजा करेंगे तो भी चलेगा। तो इसी दीपक से हम भगवान की आरती करेंगे, पूजा करेंगे। और हमें गणेश जी की आरती करेंगे, शिव पार्वती जी की आरती है तो हम वो भी आरती करेंगे। तो इस प्रकार हम आरती करेंगे। उसके बाद हमें, अगर हमने व्रत किया है तो शाम को हमें अर्घ देकर चंद्रमा हमें नहीं देखना है इस दिन। ये खास बात है कि हमें चंद्रमा के दर्शन बिल्कुल नहीं करना, वरना हम पाप के भागी बन जाएंगे। और हमें चंद्रमा को अर्घ देने, घर के अंदर ही हमें चंद्रमा को अर्घ देकर हमें भोजन ग्रहण कर लेना है, मीठा बनाकर। हमें कोई भी मीठा हम भोग बना सकते हैं, मीठे का भोग कर बनाकर हमें भोजन ग्रहण करना है। उसके बाद हमें हमारा व्रत है वो संपूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार हम भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करेंगे, कलश की स्थापना करेंगे, और पूरी श्रद्धा और भावना के साथ गणपति बाबा को अपने घर लाएंगे, उनको विराजमान करेंगे, और उनकी 5 या 7 दिन तक पूरी श्रद्धा और निष्ठा और भावना के साथ हम पूजा करेंगे। इस प्रकार हमें ये जो प्रसाद है, ये हमें एक दिन चढ़ाना है। लड्डू का भोग रोज़ हम मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा हमें दक्षिणा है वो सिर्फ एक ही दिन चढ़ानी है, रोज़ नहीं चढ़ानी, या फिर पहले दिन चढ़ा सकते हैं या फिर विसर्जन के दिन भी हम चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो प्रसाद हमने नारियल का